राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, ग्रह नक्षत्र की दुनिया में आपको स्वागत करते हुए आपसे एक नई विचार करेंगे कि जीवन में अंतिम समय में पैसा व्यक्ति जीवन भर कर्राता रहता है। आप इस वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो जीवन की अंतिम समय में भाग्योदय होना और धन का प्राप्त होना, ऐसा करियर क्यों होता है और आप जीवन भर निराश रहते हैं और आपकी रगड़ते 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 आपको कहीं जाकर मतलब लोहे में जैसे जंग लगा हो और उसको पेपर से पॉलिश पेपर से साफ करते 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 आपको कहीं जाकर अंतिम समय में बहुत धन मिलता है। भले उसका उपयोग भोग आप कर पाते नहीं कर पाते वो अलग वस्तु है, परंतु आपकी बच्चों के लिए, आपकी परिवार के लिए, आपकी जो सगा संबंधी के लिए वो एक बेहतरीन करियर और अंतिम समय में सफलता, इसके ऊपर विचार करेंगे। जीवन की अंतिम पड़ाव में पैसा, जीवन की अंतिम पड़ाव में पैसा निजी सुख के लिए नहीं होता है। जीवन की अंतिम पड़ाव की पैसा परिवार के लिए होता है, समाज के लिए होता है और आपको अंतिम समय में पैसा देकर आप परमार्थ का निर्देश करता है। तो फिर भी आपको सफलता मिलेगा या नहीं, इसी इच्छुक से ये व्यक्ति है नागपुर से 14/6/78 और अंतिम समय में पैसा, अंतिम पड़ाव में पैसा, जीवन की अंतिम पड़ाव में। तो इसको योग देखेंगे। देखने से पहले छोटी सी निवेदन है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब शेयर करें, लाइक करें और हमारे द्वारा श्रीमद् भागवत कथा, वाल्मीकि रामायण, 18 पुराण आदि कथाओं की व्यवस्था और साथ में ग्रह शांति और आपकी जन्म कुंडली में छोटी छोटी जो रुकावट योग है जिसके कारण आपकी करियर बर्बाद हो जाती है और आपकी इसी जो संसार में पैसा की भीड़ की दुनिया में आप पीछे रह जाते हैं और उसमें आप ना रुके, इसी के लिए तंत्र आदि क्रिया से भी निराकरण करने की वैदिक विधान से आदि इनका उपाय किया जाएगा। ये यथा माम प्रबद्धन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। भिक्षा शिक्षा की जो नीति है उसी को मानते हुए आइए जानते हैं क्या है, ऐसा क्यों होता है कि जीवन की अंतिम पड़ाव में पैसा। आपको याद होगा वर्तमान बालेश्वर उड़ीसा राज्य में सांसद है बीजेपी के, उनका एकाएक मंत्री पद हो जाना, एकाएक सांसद पाना और 2019 में उन्होंने पाया। लेकिन देखिए उनके शरीर की रंग ढंग और जीवन भर पूरा एकदम कर्राते हुए समय में, इस समय वो पूर्ण सुख आनंद नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिर भी उनको मिला, भाग्य उदय हुआ, चाहत पूरी हुई। तो ऐसा क्यों बना, आइए देखते हैं। लग्न में मंगल और केतु का होना, दूसरे भाव में शुक्र का होना और तीसरे भाव में बृहस्पति, सूर्य बुध का चतुर्थ भाव में होना, शनि का पंचम भाव में होना और राहु का सप्तम भाव में होना। इस प्रकार ये व्यक्ति नागपुर से है। इनको मैंने देखा अच्छा खासा, इनको भी नागपुर क्षेत्र में एक महान महारत हासिल हुआ है राजनीतिक क्षेत्र में और एक अच्छे पद पर भी है, जो किसी का प्राइवेसी हम पूर्ण रूप से खुलासा नहीं कर सकते, परंतु देखेंगे कि क्यों ऐसा हो। सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो राहु केतु के अंतराले में इस साइड, इस धागे से इस साइड किसी भी ग्रह का ना होना और पाप ग्रह का होना, इसको कहते हैं पूर्णतया काल सर्प योग। यह दर्शाता कि जीवन के प्रथम पीरियड में
आपको सुख नहीं देगा, क्योंकि ये पूरब हुआ, ये पश्चिम हुआ, तो ये उत्तर और ये दक्षिण। तो जीवन की जो अंतिम करियर है, जो जीवन की अंतिम समय है, जो जीवन की अंतिम पड़ाव है, और साथ में सारे ग्रहों की दृष्टि दक्षिण भाग में, अर्थात जीवन की जो हमारी, ये समझो कि 45 के बाद, 50 के बाद, 60 के बाद ये धन देंगे। जैसे पहला कैरियर में जीवन की आप दुख नहीं चाहते थे और सुख की हरदम कामना करते रहते थे, परंतु सुख नहीं मिला। उसी प्रकार आप अंतिम समय में आपकी कोई जरूरत नहीं है, जीवन भर तरस गए हैं, एक एक रुपया के लिए खून बहाए, पसीना बहाए, और इतने परिश्रम से आपकी इतना क्लांत हो गए हैं कि रात को सोते समय आपको कहाँ पर पड़े हैं इतना तक आपको याद नहीं है। फिर भी इतने कठिन परिश्रम के बावजूद आपको ना मिलना, धन का आगमन ना हो, धन के ऊपर आपकी कोई बस ना चलना, धन की प्राप्ति ना होना, हर रोज धन के लिए चिंतित होकर डिप्रेशन में जाना, हर रोज एक धन के लिए सम्मान हानि होना, हर दिन एक रोटी के लिए तरसना, हर रोज अपने मन से कोई चीज़ ढंग से खरीद के नहीं खा पाना, इन सारी चीज़ों को आपने झेले और झेलाता भी है। इसका मुख्य कारण है कि जब सारे ग्रह इस साइड बैठ जाए, काल सर्प योग बन जाए, इस दुर्योग से जीवन को तहस-नहस कर देता है। दूसरी बात, शनि का यहाँ होकर जो इनकी तीसरी दृष्टि आपकी पार्टनरशिप के लिए आय भाव को ध्वस्त करना और धन भाव को रुकावट करना। पंचम शनि को इसलिए सबसे खतरनाक कहा गया। पंचम भाव में शनि हो तो भगवान करे कि बलवान ना हो, बलवान स्थिति में ना हो, या तो बाल हो या तो मृत हो, तब तो फिर आपकी मतलब जीवन अंतिम पहुंचा देगा, अंतिम समय। इसलिए आप देखेंगे एक पियन, एक छोटी मोटी नौकरी करने वाला या छोटे आदमी, जैसे बंगाल में भी एक महिला रही जो एमएलए बन गई बीजेपी से, एकदम झोपड़ी थी और आज वो एमएलए है इस सरकार में। तो एकाएक ये एक्टिव करता है और 40 साल 42 साल के बाद उसकी एक्टिव हुआ। तो ये दर्शाता है कि शनि को यहाँ सबसे खतरनाक कहा गया। शनि का भले यहाँ उच्च का है, इस लग्न के लिए, मिथुन के लिए ये उच्च के है, लग्न से नहीं, भाव से दृष्टि भाव। तो यहाँ एकदम तहस नहस करके व्यक्ति को पूरा एकदम धोल देता है। मतलब कपड़े में कितना भी काला कलोटा हो, ये क्या करते हैं, सर्फ एक्सेल भी डालोगे पानी में तो भी वो सर्फ एक्सेल जो है आपकी एक नॉर्मल पाउडर बन जाता है। उसी प्रकार आपके जीवन की जो कठिन है और जीवन की जो कठिन परिश्रम है वो एक नॉर्मल सा, भले दिमाग कितने दिमागदार हो, कितने चालाक हो, कितना चतुर बन जाए, वो उसको भूल दे। और साथ में अगर देखें तो इनकी भी दृष्टि इधर ही रहता है, सूर्य बुध का। इस भाव में भले सूर्य कितना बलवान हो, लेकिन 36 तक इन्होंने प्रतिबंध का रोक जो लगाया पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, वो एक खतरनाक है। और साथ में आय को होने नहीं देना, तो ये भी इनसे पाप ग्रह से अधिक कार्य नहीं कर सकते। और यहाँ मंगल केतु का क्रूर दृष्टि सप्तम भाव में है, शनि का और मंगल का।
केतु का, राहु का वहाँ विराजमान होना, तो ये भी एक निभाते हैं राहु कि कैरियर को 36 साल तक रगड़ के रोक देना, रुकावट का कारण और विच्छिन्नता और आय भाव में दृष्टि, लग्न में व्यक्तित्व को ना प्राप्त होना और बृहस्पति पराक्रम करने पर भी ना देना। बृहस्पति की दृष्टि से खाली आपकी जो 1 2 3 4 5 काम चलाओ, भाग्य में विशेष आवक ना होना, काम चलाओ, और आय भाव की दृष्टि जो है, आपको 100 रुपये की ज़रूरत है तो 10 रुपया ही देंगे या 20 रुपया देंगे, ये स्थिति। और शुक्र तो द्वितीय भाव में, ये तो 54 के बाद, और एक्टिव ग्रह जैसे इस लग्न के लिए, वृषभ लग्न के लिए, तुला कन्या के लिए, मकर और कुंभ के लिए ये 42 ईयर्स में एक्टिव होते हैं, और एक्टिव होकर ये आपको कुछ देना प्रारंभ करते हैं। जब आपका कोई काम का नहीं रहे, जब आप कोई भोगने लायक नहीं रहो, ये है। तो इस तरह अगर दुर्योग है तो उस दुर्योग को निराकरण अवश्य कराइए, नहीं तो आप करियर में पीछे रह जाएंगे। और इस योग को या तो आप किसी अच्छे जानकार से निराकरण कराइए, या तो हमसे जुड़ सकते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट अवश्य चाहिए, और साथ में संपर्क कर सकते हैं टाइटल के नीचे दिए हुए नंबर, और व्हाट्सएप में कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर। और इस प्रकार जीवन है तो आप बहुत दुखित होंगे, और भगवान करे किसी को ऐसा ना दे। और आप भी लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलें। और आइए आज के लिए इतना ही, टॉपिक को यहीं पर विराम देते, अगले वीडियो में पुनः फिर मिलेंगे। जय श्री राम।